हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इस बार सीटेट 4 लेवल पर होने वाली है या फिर 2 लेवल पर होने वाली है। उसके अलावा बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस के बारे में कि सिलेबस चेंज हुआ है या न्यू पैटर्न क्या है। उसके अलावा प्यारे साथियों, क्लासेस की कैसे तैयारी पूरी तरीके से करने हैं जो इस बार जो है हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारे साथियों, अगर आप इस बार अगर सीटेट नहीं निकालते हैं तो आपको 4 एग्जाम देने पड़ सकता है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि 2 ही लेवल पर एग्जामिनेशन होने वाली है 2027 से पहले। तो इसीलिए आप अपनी जान झोंक दीजिए, हर हालत में जो है 27 से पहले आप अपना सीटेट को क्लियर कर लीजिए। नहीं तो अब हो सकता है कि सिलेबस भी चेंज हो जाए। क्या क्या चीजें चेंज हो वो फिर आप लोगों के लिए भारी भी पड़ सकता है या फिर हल्का तो हम नहीं कह सकते हैं, भारी ही हो सकता है। तो प्यारे साथियों, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को उर्दू और हिंदी 2 सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ाता हूं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इस पे पढ़ करके सीटेट को क्लियर भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यू सिलेबस कैसा कैसा सिलेबस है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूज में दिखाना चाहता हूं कि बच्चे इतना फेल क्यों हो रहे हैं, उसके अलावा बच्चे कितना फॉर्म भरते हैं, कितना पास हो पाते हैं। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है, आखिर रीजन क्या है। ठीक है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे साथियों, यहां पर देख लीजिए पेपर 1 में कितने लोग भरे हैं, तो 6,86,000 लगभग मान के चलिए 87,000 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में से अब देखिए यहाँ पर 6 लाख जो है एग्जाम दिए हुए हैं। उसके अलावा बात करेंगे कि लगभग 1.5 लाख के आसपास पास हुए हैं। उसके अलावा यहीं पर बात करते हैं 14 लाख के करीब हम अप्रोक्स मान लेते हैं, और 12 यानी 11.5 मान लेते हैं इसको। 11.5 जो है लाख बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है कि 1.5 लाख बच्चे पेपर 2 में पास हुए हैं। तो ये रेशियो आखिर क्यों आ रहा है, क्यों इतना बच्चे फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, फेल होने का रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि लास्ट टाइम में आकर के वो सोचते हैं कि हम एग्जाम जो है ना अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। कम टाइम रहता है और बच्चा सिलेबस को समझ नहीं पाता है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस को समझने में कम से कम आपको वक्त लगता है, पढ़ने में समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो ये बात आप लोगों को अभी से ही ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं बता दिया। उसके अलावा प्यारे साथियों, अब सीटेट का सिलेबस भी जान लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस की अगर बात करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। एनसीटी की तरफ से बता दिया गया है कि अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे 2027 से पहले। ठीक है, अब देखिए तो उर्दू का सिलेबस हम लोग जानेंगे। देखिए, चाहे आप पेपर 1 देना चाहते हैं, पेपर 2 देना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब प्यारे साथियों, आप लोग बोलेगा सर सिर्फ आप उर्दू का ही सिलेबस बताइएगा, पूरा बता दीजिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अगर बात करेंगे प्यारे साथियों तो आपको कितना एग्जाम कितना नंबर का रहेगा, टोटल 150 नंबर का रहेगा। और उसमें जो है आपको टाइमिंग की अगर बात करेंगे, टाइमिंग भी रहेगा, इन 30 क्वेश्चन का 30 मिनट दिया जाएगा, टोटल 150 मिनट रहेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन में। अब यहां पर देखिए सीडीपी, उसके अलावा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स सोशल स्टडी, ये पेपर 1 के लिए है। ठीक है, पेपर 1 के लिए 150 मार्क्स है। उसके अलावा पेपर 2 भी इसी तरीके से रहने वाला है 150 मार्क्स का। उसमें आपका मैथ नहीं रह सकता है, अगर आप मैथ नहीं लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको एसएसटी 60 नंबर के पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं अब लेकर चलता हूं आप लोगों को पेपर 2। यहां पर आप लोग पेपर 2 भी देख सकते हैं, इसमें आपका मैथमेटिक्स हो सकता है अगर आप रखिएगा तो अपने अकॉर्डिंग, या फिर नहीं भी रह सकता है, तो 150 इसमें भी हो जाएगा, है ना। अब आप लोग चलिए, मेरा काम है आप सभी लोगों को उर्दू और हिंदी पढ़ाना। तो उर्दू और हिंदी किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या सिलेबस है इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर प्यारे साथियों देखिए, जबान की आमोदिश और हुसूलियाबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग एंड इक्वेशन। ठीक है, इसी में प्यारे साथियों जबान की अधिगम और अर्जन इसको बोल सकते हैं, या फिर अर्जन और अधिगम बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में, और हिंदी में भी सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर यही सिलेबस देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर है जबान की तदरीस के उसूल व तरीक़े, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो कि सेकेंड चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हमारे सामने है यहाँ पर कि सुनने और बोलने का किरदार, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं।
एकदम PYQ के साथ साथ, ठीक है। और चौथा है यहाँ पर क्या है कि कवायद ज़बानी महारतें, क्या है ज़बानी महारतें, इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज स्किल बोलते हैं, इसको भी बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा रूल ऑफ ग्रामर यानी कवायद का किरदार, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे साथियों। उसके अलावा अब यहाँ पर देख लीजिए अगला टॉपिक है हमारे पास कि ज़बान की तदरीस के मसाइल, ठीक है, इसको भी हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए चैलेंजिंग ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारे पास कि तदरीसी आमोदशी मवाद यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा अंदाज़े कद्र, उसके अलावा यहाँ पर देखिए इवेल्युएशन इसको बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कौमी दरसियात का खाका, जिसको हम लोग NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। हक़ तालीम एक्ट, ठीक है, 2009 के बारे में, इसको यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कि प्यारे साथियों अगर आप CDP उसके अलावा बात करते हैं आप लैंग्वेज या फिर EVS, इसमें यानी कुछ ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा नई तालीमी पॉलिसी, इसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक है हमारा, टोटल कितना टॉपिक है तो 11 है और एक मिला करके ग्रामर वगैरह है तो 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक को हम इतना शानदार तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ा दूंगा कि प्यारे साथियों आप लोग हर हालत में जो उर्दू और हिंदी 60 नंबर की इतना शानदार तैयारी करा दूंगा कि आपका हर हालत में 60 में कम से कम आपको 50 नंबर दिलावा सकता हूं, ठीक है प्यारे साथियों। ये आप सभी लोग इतना तो यकीन जानिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा के इतना नंबर लेकर आए हुए हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी का क्या है। हिंदी में भी देख लीजिए सीखना और अधिग्रहण है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उसके अलावा सुनने और बोलने की भूमिका, उसके अलावा यहाँ पर मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने की व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि विविध कक्षाओं में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, उसके अलावा भाषा की समझ, उसके अलावा यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। तो बस ये मोटा मोटी में आप सभी लोगों को चैप्टर्स का नाम बता दिया प्यारे साथियों, लेकिन चैप्टर्स को तोड़ तोड़ के पढ़ाना मेरा काम है, आप सभी लोगों को डेली इस चैनल में आना आपका काम है, ठीक है। ये दोनों चीजें। अब प्यारे साथियों आप बोलेंगे कि सर आपका कोई कोर्स है या फिर कोर्स शुरू किए हैं, तो अभी प्यारे साथियों देखिए हमारा ऐप है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप आप डाउनलोड करके वहां पर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों देखिए अभी जो है प्यारे साथियों YouTube पे कुछ क्लासेस दूंगा, वो भी आप लोग देखिएगा और ऐप डाउनलोड करके वहां भी जुड़ सकते हैं। वहां पर कंप्लीट नोट्स आपको दिया हुआ मिलेगा पहले से और कुछ क्लासेस भी पहले से दिया मिलेगा। तो आपके पास जितना भी वक्त है इस वक्त में आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं SS एकेडमी ऐप के थ्रू।